ताहिरा, मुजहिदापुर, कोईगांव और जगदीशपुर 4 नरसंहार हुए ना, यादव और मुसलमान समुदाय के लोगों को काटा गया। गुजारी साहबदीन के खौफ का कोई डर नहीं है। लोग कभी अपराध और अपराधी से समझौता नहीं किया। अजय सिंह पर 36 केस, उनका लकीर हमने देखा है, उनको राजभोग लिखा है, राजयोग लिखा है। नियत और नीति दोनों देखी जाती है। आज के संदर्भ में ये चीज़ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं इस बात में आगे जाऊंगा, लेकिन मैं जो कि एक पत्रकारिता की जो एक औपचारिकता होती है मैं इससे पहले पूरा कर दूं कि आप देखना शुरू कर चुके हैं यस 24 न्यूज़ और मैं हूं कौशल अली। जैसे कि सिवान की राजनीति के एक नई जो है कि अभी धारा बहना शुरू हो गई है। लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हर पार्टियों के में थोड़ी थोड़ी जो सरप्राइज़ मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन जो मैंने शुरुआत की नीति और नियत, सच बात है कि अगर आपका नीति सही है तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के फ़ायदा होता है। मैं आज इसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ, इनकी नीयत सही थी, चूँकि इनका भी टिकट कटा हुआ था लोकसभा में, लेकिन इन्होंने उसको बहुत ही हल्के अंदाज में छोड़ दिया। इन्हें लगा कि चलो कोई बात नहीं, चूँकि मैं जिस पार्टी से आता हूँ उस पार्टी की जो है कि विचारधारा अगर मेरे साथ है तो कभी भी मैं उसके साथ रहूँगा। लेकिन अभी चूँकि सिवान के संदर्भ में देखा जा रहा है कि राजनीति बहुत काफ़ी जो है कि पेचीदा होती जा रही है। मैं बहुत सारी बातों को समझना चाहूँगा और अभी हमारे साथ जो सांसद ओम प्रकाश जी, मैं उनसे बात भी करूंगा और आज की जो राजनीतिक जो उठापटक अभी हो रही है मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले सर मैं करता हूं अपने चैनल पे आपको पहले तो S24 न्यूज़ चैनल के दर्शकों को और पूरी टीम को आपके मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई कि आप निष्पक्ष होकर के हमारे सिर्फ सीमान के नहीं पूरे बिहार के खबरें को बिल्कुल निष्पक्षता के तहत आप जनता के बीच में लाते हैं। इसके लिए सर सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अभी जिस तरीके से आपके पार्टी में जो एक रस्साकशी चल रही है, बहुत लोगों का कहना है कि जो पूर्व सांसद है उन्हीं को टिकट क्यों मिला, क्या यहाँ प्रत्याशियों की कमी थी क्या? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता MLA और MP बनने का मदा रखता है, जज्बा रखता है। नेतृत्व को तय करना होता है कि वह किसको टिकट दे, किसको टिकट न दें। याद कीजिए उस दिन को हम सीमान से निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीत कर गए और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत कर गए और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे स्पष्ट रूप से कह दिया कि राष्ट्र हित में गठबंधन में यह सीट चली गई। हमने सहजता के साथ, नम्रता के साथ, बिल्कुल कोई हर्ष, कोई विषाद नहीं, हमने उसको निर्णय को स्वीकार किया। फिर से भारतीय जनता पार्टी ने यदि हमको जहाँ से जिस रूप में प्रयोग करेगी, चुनाव लड़ने के कहेगी, हम एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते अपने पार्टी के दिशा निर्देश को, अपने नेता के आदेश को अनुपालन करेंगे। इस सहनशीलता का फल मिला है क्या आपको? अभी जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि नहीं मतलब नया लोगों पे दाव लगाना चाहिए, तो ये आपकी सहनशीलता का फल कहा जाएगा क्या इसको? निश्चित रूप से पार्टी ने देखा कि उस वक्त लोकसभा जो व्यक्ति जिस सीमान से निर्दलीय जीत कर गया, दूसरा बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर गया, तीसरी बार उसका टिकट कट गया, लेकिन बिल्कुल कहीं कोई बवाल खड़ा नहीं हुआ, कहीं विरोध नहीं हुआ। हमने निर्णय को स्वीकार किया। हमने देखा, हमको 2 प्रधानमंत्री के कार्यकाल का अनुभव है, 2 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का अनुभव है। एक ऐसे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, जो बोलते भी नहीं थे, डोलते भी नहीं थे, कभी सदन में नहीं आते थे और हम लोग जो प्रश्न करते थे उसका जवाब नहीं देते थे। हमारे देश के 5 सैनिकों का सर पाकिस्तान के सेना काट करके और पाकिस्तान लेकर चली गई, फुटबॉल मैच खेला करती थी। 8 दिन तक हम लोगों ने सदन को नहीं चलने दिया, मांग करते रहे कि सदन में आए, प्रधानमंत्री जी जवाब दें, देश की जनता जानना चाह रही है इसका क्या जवाब होगा। 9वां दिन प्रधानमंत्री आते हैं सदन में और कहते हैं कि पाकिस्तान ने गलती की है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उड़ी में, पहलगांव में एक घटना घटी। हमारे आतंकियों ने, पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारे सेना के जवानों को काफ़ी नुकसान किया, बहुत शहीद हुए हमारे देश के सैन्य बल। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे,
उन्होंने सदन में आकर कहा कि हम देश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसका अब हम जवाब देंगे, कब और कैसे देंगे ये हम पर छोड़ दिया जाए। आपने देखा होगा दुनिया में अमेरिका ने अपने दुश्मन को पाकिस्तान में समाकर मारने का काम किया, ओसामा बिन लादेन को, और दूसरा देश है भारत कि आतंकवादियों का शिविर को तहस नहस अपने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से करने का जज्बा अगर किसी में था तो नरेंद्र मोदी में था। तो सर एक बात बताइए, ये बिहार के चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा कि यहाँ की जो विकास का मुद्दा होगा वो होगा? नरेंद्र मोदी हमारे सिर्फ देश के नेता नहीं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। उनका तो नाम लोग, उनका काम बोलता है, सिर्फ नाम नहीं बोलता, काम बोलता है। हम लोग तो नरेंद्र मोदी के नाम पर तो चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन हमारी बिहार सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। यह वही बिहार है जहां दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, दुनिया का लोकतंत्र का उदय कहीं हुआ तो वैशाली जिला के लिच्छवी गणराज्य से हुआ। सर इसमें बड़ा भाई कौन रहेगा? सिर्फ बिहार के राजनीति में बड़ा भाई कौन नहीं, रहेगा? कोई बड़ा भाई और कोई छोटा भाई नहीं है। सब लोग मिल करके नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी बिहार को अपराधियों के चंगुल से बड़ी मुश्किल से निजात दिलाने का काम किए हैं, बिहार को विकास के पटरी पर लाने के काम किए हैं। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। अच्छा सर, लोजपा का क्या रोल रहा है? ऐसा लग रहा है क्या कि अब भाजपा के गले की जो फांस बनती जा रही है जेडीयू, क्या इसलिए उसको बैक डोर से लोजपा को लाया जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोजपा महत्वाकांक्षा मनुष्य का मानवीय गुण है, लेकिन इतनी न महत्वाकांक्षा पाल ली जाए जो पूरा होना संभव नहीं है। कोई बच्चा अपने पिता से कहे कि आप चांद तोड़ कर लाइए, संभव है? तो इसी तरह लोजपा ने जितनी सीटें मांग रही थी उतना देना संभव नहीं था। दुख है कि हम लोगों से अलग हो गए लोग, लेकिन उसके बाद भी हमें पूर्ण विश्वास है बिहार के मतदाताओं पर कि बिहार बड़ा दर्द झेला है, बड़ी बेबसी और कष्ट और परेशानी में यहाँ के मतदाताओं ने अपना जीवन बसर किया है। एक सुशासन की स्थिति परिस्थिति आई है, बिहार विकास के पटरी पर नीतीश कुमार जी लाए हैं। हमें लगता है कि उस परंपरा को, उस गति को धीमी नहीं पड़ने देंगे। हम सब एनडीए प्रत्याशी को यहाँ से जिता करके फिर से एनडीए सरकार बनाएंगे। सर दुख की जब बात करते हैं तो सिवान की याद आती है, क्योंकि आपके सिवान की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और सिवान की राजनीति में आपका जो उछाल हुआ था तो एक माहौल उस एक अलग था। इस संदर्भ में सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा कहाँ निशाना है? देखिए, 98 हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे। 98 में हमारे राजनीतिक गुरु विजय शंकर दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने आए। सिवान में इतना खौफ का माहौल था कि कोई अपना मकान ऑफिस खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहा था। उस विषम परिस्थिति में हमने अपना एक छोटा सा मकान ऑफिस खोलने के लिए दिया। हमने माननीय विजय शंकर दुबे जी से कहा कि एकलव्य ने तो अपना अंगूठा दिया था, आप मेरे घर में चलिए, ऑफिस खोलिए। मुझे वर्तमान सांसद साहबुद्दीन के खौफ का कोई डर नहीं है। लोकतंत्र बचेगा तब हम लोग कहीं किसी पार्टी में काम करेंगे, और हमने अपना मकान दे दिया। 98 के बाद से, उसके बाद से साहबुद्दीन साहब ने हालात ऐसे बना दिए कि हमारे सिवान आवास से जो लोग चाय पीकर नाश्ता करके अपने घर के लिए प्रस्थान करते थे, एसडीओ गेट के पास हत्या हो जाती थी, अग्रवाल पेट्रोल के पास दीना यादव की हत्या हो जाती है, हम जिसको प्रणाम कर देते थे उसकी पिटाई हो जाती थी, जिस दुकान से हम सामान खरीद लेते उस दुकान को बंद करा दिया जाता था। माने समझिए कि लोकतंत्र की हत्या दिन रात किया जाता। ये सर ये खौफ खत्म हो गया है कि फिर कई नई शक्ल में आ रहा है? नहीं, देखिए, एक खौफ तो अब समाप्त हो चुका है जी, लेकिन फिर से उस शक्ति न मिले, उस अपराधियों को फिर से वह शक्ति प्राप्त न हो, इसके लिए हम सिवान के 8 विधानसभा के मतदाताओं से अनुरोध करेंगे कि आपसी मतभेद भूल करके एनडीए प्रत्याशी को यहाँ से जिताकर भेजें, ताकि फिर से एनडीए सरकार बने, ताकि हिंसा प्रतिहिंसा का दौर समाप्त हो। सर एनडीए में ही अजय सिंह जी भी आते हैं जो जेडीयू के अभी यहाँ के वर्तमान सांसद हैं।
और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि नहीं है जहाँ हम ओम प्रकाश जी को हराएंगे, ये मैटर कुछ समझ में नहीं आ रहा और सिवान की जनता इस पे जरूर जानना चाहिए कि आपका इसमें क्या मत है, आपका क्या राय है? देखिए, हमारा स्पष्ट सोच है, हम जीवन में कभी अपराध और अपराधी से समझौता नहीं किया। अजय सिंह पर 36 केस है। उन्होंने ही अपने घोषणा पत्र में जब वो नामांकन किए थे तो उस समय उन्होंने लिखित रूप से दिया था कि हमारे ऊपर 36 केस है। तो ऐसे तत्व को हम आज भी कहते हैं कि अगर एनडीए के कोई अपराधी चरित्र के उम्मीदवार आता है, आप उसको हरा दीजिए। जैसे सर अपने आप कहा कि 8 सीट पे आप एनडीए की बात करेंगे, तो वहाँ क्या करेंगे सर? नहीं, वो अगर अजय सिंह को टिकट मिला, आपको देखे होंगे ना, दरौंदा में अजय सिंह को टिकट मिला था। जी। अगर 2000 कम वोट आया होता तो जमानत जब्त हो जाती। हम लोगों को 54,000 वोट आया था, उनको 27,000 वोट, 27,500 वोट से हराने का हम लोग काम किए। हम सेकंड साहबदीन बनने नहीं देंगे, चाहे वो अजय सिंह हो चाहे कोई अपराधी हो। अगर सिवान में सर उठाएगा तो सिवान के मतदाताओं से पैर पकड़ के, निवेदन करके, विनती करके, शरीफों को गुलबंद करके ऐसे अपराधियों को कुचलने का काम हम लोग करेंगे। हमको हराने की बात करते हैं, अपने भाई को बीडीसी में खड़ा किए थे, नहीं जिता सके बेचारे। उनका लकीर हमने देखा है, उनको राजभोग लिखा है, राजयोग लिखा ही नहीं है, कोई चुनाव नहीं जीतेंगे। उनको तो एमएलसी में हम लोग हराए, एमएलए में भी हराए, तो हमको हराएंगे कि क्या बात करते हैं? वो अपने जीतने की बात तो करें। अच्छा सर, एक बात और है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, सिवान विधानसभा जो 105 माना जाता है, इसमें अभी एक दिग्गज नेता और बिहारी चौधरी जी भी हैं जो कि आरजेडी से हैं, और आप भी जो है कि यादव समुदाय से आते हैं। क्या लगता है कि पार्टी यही सोच करके यहाँ पे दी है क्या कि वो जो कि वोट का मतलब ध्रुवीकरण हो और वन साइडेड वोट आ जाए? नहीं, देखिए, ध्रुवीकरण नहीं, पार्टी अभी हमें सिंबल नहीं दी है। पार्टी जब हमें सिंबल देगी, निश्चित रूप से माननीय और चौधरी जी हमारे संबंधी हैं और शालीन स्वभाव के, लेकिन अफसोस है कि गलत पार्टी में लालू यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल में जो दर्द, जो दंश सीमान के लोगों ने झेला है, याद करके रोए खड़े हो जाते हैं। ताहिरा, मुजहिदापुर, कोईगांव, जगदीशपुर 4 नरसंहार हुए ना, यादव और मुसलमान समुदाय के लोगों को काटा गया भुजाड़ी से, तो गलत पार्टी में चले गए हैं। लालू जी कहते थे लाठी में तेल पिलाओ। सर, आपने कोई प्रयास नहीं किया उनको बीजेपी मिलाने का? हमसे सीनियर हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं, हम उनको क्या प्रयास करेंगे? वो हमसे पहले से, हमारे जन्म के पहले से राजनीति में हैं, अपने सूझबूझ से अपना राजनीति करते हैं, हम अपने सूझबूझ से राजनीति करते हैं। नहीं, जैसे आपने गलत कहा कि गलत पार्टी को उन्होंने चुन लिया है। हाँ, निश्चित रूप से इस संदर्भ में मैंने कहा, हमने निश्चित रूप से वह गलत पार्टी है, हम मानते हैं, सिवान की जनता मानती है। उस पार्टी का जब शासन था बिहार में, तो गौतम बुद्ध और बिहार को बदनाम के नाम से जाना जाता था। यहाँ के सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश के लोग कहते थे कि जाली सर्टिफिकेट है। इसका कारण क्या था? जयप्रकाश नारायण यादव शिक्षा मंत्री घोटाला कांड में जेल गए थे, तसरुद्दीन साहब अलकतरा घोटाला में जेल गए थे, लालू जी चारा घोटाला में जेल गए थे, तो ये गलत पार्टी में चले गए थे, इसलिए उस पार्टी को जनाधार नहीं है। आप अपने जो भी वर्तमान विधायक हैं, चूँकि अब तो विधायक नहीं रहेंगे, लेकिन उनके लिए सर क्या कहेंगे? जैसे वो कह रहे हैं कि नहीं हम निर्दलीय लड़ेंगे, तो क्या संतुष्टि नहीं मिल रही क्या उनको इससे? 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, 4 बार वो जीते। वो हमारे विधायक ही नहीं, हमारे गुरु भी हैं, हम बड़े सम्मान करते हैं। बड़ी नम्रता विनम्रता के साथ हम ये आग्रह करते हैं कि उनके साथ भी आरजेडी के लुच्चे लफंगों द्वारा उनके साथ क्या व्यवहार हुआ था वो जानते हैं, मेरे साथ क्या हुआ था वो जानते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष रमाकांत पाठक जी के लड़के का हत्या हुआ जानते हैं, जोगिंदर पांडे जी की हत्या हुई, सुधीर पांडे जी की हत्या हुई, ये सारी बातें लोग जान रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहेंगे कि फिर से हम लोगों की छोटी सी भूल अपराधियों को शक्ति प्रदान न करें, उन तत्वों को बल न मिले। आइए हम सब मिल करके अपनी मतभेद भुला करके एक समरस समाज के निर्माण के लिए, भय मुक्त सीमान बनाने के लिए काम करें। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि सर पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए क्या सोचती है, जो दबे कुचले उनके लिए क्या सोचती है? जैसे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और अभी कह रहे हैं कि नहीं सबका विश्वास, इसमें सर आप लोग क्या करेंगे? इस कैंपेनिंग में क्या होने वाला है खास करके अल्पसंख्यकों के लिए? अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जात और मजहब के नाम पर हम लोग कोई योजना नहीं चलाते हैं। उजाला योजना के अंतर्गत हमने
5 लाख लोगों में हमको लग रहा है कि 2 लाख लोगों के बीच, अल्पसंख्यक परिवार के लोगों को बीच गैस बांटने का काम किए होंगे मुफ्त में। आयुष्मान योजना के अंतर्गत हमको लगता है कि हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब लोगों के बीच 5 लाख रुपये तक मुफ्त में इलाज कराने की आयुष्मान गोल्डन कार्ड मिला होगा। मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, उसमें जात और मजहब नहीं, जो गरीब है वो सबको दिया जा रहा है। तो हमारी सरकार, हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, सबका साथ सबका विकास, उस राह पर चलते हैं। ये थे ओम प्रकाश जी, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं और भी वर्तमान में जो है कि 99% क्या 100% उम्मीद है कि इनको इस बार सिवान विधानसभा में एक बार जोर आजमाइश करने का मौका मिलेगा और मेरी शुभकामनाएं भी हैं इनके साथ। और जिस